चुप रहना अन्याय है या अन्याय का साथ देना है। इस वक्त एक लंबी खामोशी है। जो लोग बोल रहे हैं वो एक तरफ से बोल रहे हैं, न्यूट्रल आवाज़ें बहुत कम हैं। किसी हद तक आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इन दोनों हो ये रहा है कि विद्वान लोग तो संशय में हैं और डरे हुए हैं, और मूर्ख लोग बड़े आत्मविश्वास में हैं और बेडर हैं। जी, बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं। दूसरे शब्द प्रयोग करूँ तो अन्याय करने वाले आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अन्याय सहने वाले डरे हुए हैं। तो यहाँ तक स्थिति है कि ऐसा कहने पे भी लोग गाली देने लगते हैं। देश का माहौल इतना खराब हो रहा है कि ये कहने लगे मात्र के अन्याय हो रहा है या हम डरे हुए हैं, इस पर भी गाली देने लगते हैं। और तो हालत ख़राब है, और इसलिए हम कहते हैं कि बोलना चाहिए, हक के लिए बोलना चाहिए, सच के लिए बोलना चाहिए, न्याय के लिए बोलना चाहिए, समाज हित में और देश हित में बोलना चाहिए। हाँ, मगर आजकल जो एक दिक्कत है वो ये है कि जो कार्यकर्ता हैं वो ज़ाहिर एक तरफ रहेंगे, वो अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे। जो गरीब हैं वो बेनिफिशियरीज हो गए हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो अनाज हो, राशन हो, पैसे हों, और बहुत सारे चीज़ें को मुफ्त मिल रही है। तो बदलाव कैसे होगा, ये सोच कैसे बदलेगी कि भाई आपको अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है? देखिए, गरीब के पक्ष में, कमज़ोर के पक्ष में तो सरकारों को नीतियाँ बनानी चाहिए, कार्यक्रम बनाने चाहिए और उन्हें राहत देनी चाहिए, लेकिन अनाज या कैश देने के बजाय उन्हें अवसर देने चाहिए। शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए, शिक्षा के अवसर बढ़ाने चाहिए। अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें शिक्षा और ज़्यादा महंगी हो गई है। शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं, जब देश आज़ाद हुआ था तो सरकारों ने ये तय किया था शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारी क्षेत्र में होंगे बिल्कुल। और निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे और सबको एक समान उपलब्ध कराए जाएंगे, सबको एक जैसी शिक्षा, एक जैसा इलाज, और शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन धीरे धीरे अब 2025 आते आते सरकारों ने इनसे हाथ झाड़ लिए हैं बिल्कुल, और शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में कर दिया। तो इसी से मैं कह रहा हूँ और कि हालत ये है जी। नहीं तारिक जी, मैं एक बात जो ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के आपके सवाल का, कि देश में 85-90% लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं ये दोनों चीज़ें। जी। अगर एक बच्चा बीमार हो जाए और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दें खाली बुखार में, 1-2 लाख रुपए से कम का बिल नहीं आता। और देश में जहां प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं वो 2 लाख रुपए का इलाज कैसे करा पाएंगे अपने बच्चे का? यही हालत शिक्षा की हो गई है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले 4 लाख 5 लाख तक भी MBBS कर रहे थे बच्चे। इतना जुगाड़ आदमी कुछ कर्जा वर्जा लेके कोई जेवर बेच के कर लेता था। लेकिन नई पॉलिसी में 50 लाख से कम में MBBS हो ही नहीं रही। तो जो डॉक्टर बनेंगे या जो अच्छे पदों तक पहुँचेंगे, जो अच्छी शिक्षा अर्जित करेंगे, वो सब पैसे वालों के बच्चे करेंगे। एलीट पहले से ही हैं वो। गरीब लोगों की पहुँच से शिक्षा बाहर हो गई है, तो ये खराब हालत है। तो अब आप बात कर रहे थे सरकार की पॉलिसीज़ की। अभी इंदौर में आपने देखा वो कंटेमिनेटेड वाटर वाला पूरा इशू हुआ, 10-11 लोग मरे भी उसमें। मेरे पास एक डेटा है कि हर साल लगभग 1.6 मिलियन, मतलब 1.5 से 2 मिलियन लोग, मतलब 15 से 20 लाख लोग एयर पोल्यूशन और उससे रिलेटेड डिजीज़ से मरते हैं। 8-9 लाख लोग कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से मरते हैं। 1,77,000 लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। मतलब लगभग 500 लोग हर रोज़ मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट में। इतने ही लोग हर साल 2.25 लाख के आसपास सुइसाइड करते हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, इन सब से मरते हैं। मगर अगर मैं इन सब को अगर जोड़ दूँ तो नेचुरल डेथ छोड़ के लगभग 1 करोड़ लोग हर साल पॉलिसीज़ की कमी, हेल्थ केयर की कमी, या सरकार बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, इसकी वजह से मर रहे हैं लोग।
सिस्टम की कमी की वजह से बढ़ते हैं। सिस्टम की कमी की वजह से। और ये मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे देश की हाँ पॉलिसी नहीं, है। इसके लिए हर सब स्टेट की जिम्मेदार पॉलिसी, सब हैं, जिम्मेदार हैं। देश का एक एक नागरिक एक-एक जिम्मेदार है, बिल्कुल। केवल सरकार है नहीं, नागरिक भी। अब जहाँ हम बैठे हैं नोएडा में, ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है, दिल्ली, नोएडा। यहाँ डॉक्टर सलाह दे रहे हैं पेशेंट्स को कि दिल्ली छोड़ के दूर चले जाओ अगर जान बचानी है तो इतनी ख़राब हालत हो गई है। अब सरकार रोज़ाना ढोल पीट रही है कि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हम विश्वगुरु हो गए हैं। और सरकार समर्थक जो चैनल हैं, आप शाम को चैनल खोलें तो एंकर चिल्लाते हुए मिलेंगे कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है और हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है। लेकिन अगर हम आंकड़ों पे और सच्चाई पे जाएं तो हालत ये है कि प्रदूषण बढ़ रहा है लगातार, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रुपए की कीमत लुढ़कती जा रही है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, स्विस बैंकों में काला धन बढ़ता जा रहा है और वैचारिक प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि देश का वैचारिक माहौल ख़राब हो रहा है। लोग मोहब्बत की और एकता की बात ही करना नहीं चाहते, नफ़रत की बात करने में लोगों को आनंद आ रहा है। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, सोशल मीडिया पर खाली एक लाइन लिख दें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, 50 आदमी गाली दे देंगे।